आप जब घर जाइएगा तो कल दिन में दर्पण के सामने खड़ा हो जाइएगा और पहले स्वयं को दर्पण में देखिएगा और तब एक एक पार्ट का विश्लेषण करिएगा कि आपकी पहचान क्या है। क्या आपकी पहचान बालों से है, आँखों से है, गाल से है, गर्दन से है, पेट से है, पैर से है, या फिर आपकी पहचान धन से है, या आपकी पहचान नाम से है, पद से है, प्रतिष्ठा से है, या आपकी पहचान आपके घर से है, या फिर आप मुखिया हैं, विधायक हैं, एमएलए, एमपी, कुछ भी उससे पहचान है। जब आप गहराई से सोचेंगे तो एक एक बातें सोचते 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 अंत में लगेगा कि ये जितनी भी पहचान है, नाम का हो, रूप का हो, पद का हो, ये सब तो क्षणिक है। मान लीजिए आज हमारे पास रूप है, रूप हमारी पहचान है, लेकिन ये रूप कब तक रहेगी? रूप की पहचान कब तक रहेगी? बुढ़ापा आते ही रूप भी खत्म हो जाती। और यदि हम कहें कि पद हमारी पहचान है तो पद कब तक रहेगा? कोई मुखिया बनता है, 5 साल के बाद अगर वो हार गया तो वो पद जो अब तक उसकी पहचान थी, अब तो वो पद उसकी पहचान नहीं है। अब हम उसको मुखिया जी नहीं कहते हैं, अब उसको हम भूतपूर्व मुखिया जी कहते हैं। तो ये सारी जो बाहरी पद और पहचान है ये तो स्थिर नहीं है। फिर हम इसको ये तो नहीं कह सकते कि जीवन की असली पहचान। राम जी ने हनुमान से यही तो कहा था कि हनुमान मैंने सबको दिया है, विभीषण को मैंने लंका का राजा बना दिया, सुग्रीव को मैंने किष्किंधा का राजा बना दिया, लवकुश को भी मैंने कुछ न कुछ दे दिया है, भरत के पुत्रों को कुछ न कुछ दिया है, एक तुम ही बचे हो जो कुछ लिए नहीं हो, जिसको हम कुछ दिए नहीं। जबकि हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा योगदान तुम्हारा ही। तुम ना होते तो ना जाने हम भी ना होते। मृत संजीवनी लाना हो, चाहे नागपाश से छुटकारा दिलाना हो, कुछ भी तुमने ही किया है। इसलिए आज मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें भी कुछ दूं। हनुमान जी ने साफ इनकार कर दिया कि प्रभु क्या आप भी इन चीज़ों में पड़े, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी भक्ति मेरे जीवन में है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। राम जी ने कहा देखो बहानेबाजी मत करो, आज तो कुछ लेना पड़ेगा और आज तुम मना भी नहीं कर सकते। हनुमान जी ने कहा प्रभु औरों को दे दीजिए, मुझे जरूरत नहीं। राम जी ने कहा देखो कोई ना कोई पद तो लेना पड़ेगा और तुम तो जो चाहो ले लो। तुम कहो तो मैं तुम्हें इंद्र का पद दे दूं, कुबेर का पद दे दूं, जो मांग लो, अयोध्या का भी दे सकता हूं। हनुमान जी ने कहा प्रभु मुझे पद चाहिए ही नहीं, क्योंकि पद लेने वाला तो भूत होता है। मनमोहन सिंह जी अब भूतपूर्व प्रधानमंत्री, उन्हें हम प्रधानमंत्री नहीं कह सकते, भूत हो गए। जो पद से हट गया वो भूत हो गया। कहा आप जो भी पद देंगे हम भूतपूर्व हो जाएंगे, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुखिया हो, एमपी हो, एमएलए हो, मुख्यमंत्री हो, ये सारे जितने भी पद हैं वो सब एक न एक दिन व्यक्ति भूतपूर्व हो जाता है, अर्थात भूत हो जाता है। इसलिए पद तो हमें चाहिए ही नहीं, लेकिन जो पद भीतर से आता है, जो प्रतिष्ठा स्वयं अर्जित की जाती है, वो कभी भूतपूर्व नहीं होता। जैसे आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई भक्त है और पहले कल तक भक्त था और अब रिटायर होकर के आज से भूतपूर्व भक्त हो गया, या पुजारी भूतपूर्व हो गया, या संत भूतपूर्व हो गया। आपने कभी सुना है? भूतपूर्व कबीर साहब या भूतपूर्व सदगुरु नहीं होता। सदगुरु, संत, भक्त ये सब अभूतपूर्व होते हैं, ये भूतपूर्व नहीं होते, क्योंकि पद भूत होता है, स्थिति भूत नहीं होती।
पद बाहरी होता है, स्थिति भीतरी होती है, स्थिति भीतर की साधना से आती है। राम जी ने कहा देखो बहानेबाजी मत करो, कोई तो पद लेना पड़ेगा। हनुमान जी ने सोचा कि लगता है राम जी आज नहा धो के मेरे पीछे पड़े और मानेंगे नहीं, तो अब क्या करें। तो राम जी भी तैयार थे बिल्कुल। हनुमान जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, आज प्रभु को नाराज भी नहीं करेंगे, आज पूरा मूड में लग रहे हैं। हनुमान जी ने कहा ठीक है प्रभु, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मैं 2 पद लूँगा। राम जी कहा एक भी नहीं चाहिए था, और अब मांगे तो 2, कोई बात नहीं, हम तो तुम्हें देने को तैयार ही हैं, 2 पद देंगे, बिल्कुल देंगे। हनुमान जी ने कहा प्रभु मना तो नहीं करेंगे। राम जी ने कहा कैसी बात कर रहे हो, बिल्कुल मना नहीं करेंगे। हनुमान जी ने कहा सोच लीजिए प्रभु, आप बाद में मुकर मत जाना, मैं 2 पद लूंगा और देना पड़ेगा, आपने ही बोला है। राम जी ने कहा तुम्हें पता नहीं, हम रघुकुल के लोग हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, वचन दिया तुम्हें। हनुमान जी उठते हैं, झुकते हैं और श्री राम के दोनों चरण पकड़ कर कहते हैं प्रभु यही 2 पद हमें दे दीजिए। पद अर्थात चरण, पैर। हे प्रभु मुझे यही 2 पद दे दीजिए और दुनिया के कोई पद नहीं चाहिए। राम जी के भी आंखों में आंसू आ गए। कहा हनुमान तू सबसे निराला है, दुनिया के लोग मुझसे धन की कामना करते हैं, पद की कामना करते हैं, प्रतिष्ठा की कामना करते हैं, एक तू है जो मेरे चरण के पीछे पड़ा है, क्या रखा है इन चरणों में। हनुमान जी ने कहा सब कुछ तो है, क्या कमी है इन चरणों में। प्रभु का गुरु का चरण मिल जाए तो कल्याण है, प्रभु का गुरु का चरण धूलि भी मिल जाए तो आनंद है, क्या दिक्कत है इसमें। सदगुरु कबीर ने कहा है ना, यह मन तो शीतल भया जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। सदगुरु कबीर कहते हैं राम के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है, कृष्ण के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है, हरि के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। जरूरत यह है कि मन को निर्मल कर लो, मन को पवित्र कर लो, और जैसे ही मन गंगा की तरह पवित्र हो गया तो पीछे पीछे हरि फिरे, फिर हरि ही आपके पीछे जाएंगे, फिर राम स्वयं आपके पीछे जाएंगे और वो आपका ही नाम लेंगे। तो सत्संग हमें यही शिक्षा देता है, वो भौतिक पद की ओर नहीं ले जाता। सत्संग हमें बताता है कि हमारे जीवन की असली पहचान बाहरी पद से नहीं है, हमारे जीवन की पहचान रूप से भी नहीं। रूप कब तक रहेगी, धन कब तक रहेगा। हम बड़े बड़े धनपतियों का नाम लेते हैं कि ये दुनिया का सबसे, अभी एलन मस्क दुनिया का सबसे धनी आदमी, इससे पहले कोई और था, उससे पहले कोई और था, इसके बाद कोई और रहेगा। ये नाम आते और जाते रहेंगे, ये नाम बदलते रहेंगे, वो पहचान अस्थाई नहीं है। लेकिन जिसने जीवन को प्रेम से सजाया है, जिसने जीवन को सत्य से सजाया है, गुरु भक्ति से सजाया है, उसका नाम कभी लिस्ट से हटता नहीं। सबरी उस समय भी उच्च मार्ग में थी, उच्च कोटि की थी, आज भी माता सबरी का नाम लिस्ट में नंबर 1 पर। जिसने भक्ति को धारण किया है, सत्संग को धारण किया है, उसका नाम कभी बदलता नहीं है, उसकी पहचान कभी बदलती नहीं। ये असली पहचान है जीवन की। एक बार तैमूर लंग के सभा में एक सूरदास को उसके सैनिकों ने पकड़ के लाया, बंदी बना लिया। वो आंखें नहीं थी, नेत्रहीन था, और उसे पकड़ कर लाया और जेल में डाल दिया। किसी ने कहा तैमूर लंग से कि जिस नेत्रहीन को लाया गया है, जिस सूरदास को बंदी बनाया गया है, वो सूरदास बड़ा ज्ञानी है, बड़ा समझदार है। वो है तो अंधा, लेकिन समझदारी इतनी है
कि किसी आदमी को देखे बिना सिर्फ वो सामने आ जाए उसके, तो आंखें तो नहीं है लेकिन वो अनुभव करके उसकी योग्यता के अनुसार उसकी कीमत वो बता देता है। उस व्यक्ति की क्या कीमत हो सकती है वो योग्यता के अनुसार बता देता है। तैमूर लंग को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा ऐसा कौन आदमी हो सकता है, हमारी आंखें हैं फिर भी हम लोगों का अंदाजा नहीं लगा पाते, हमारे पास आंख हैं, कान है, पूरा शरीर, सिर्फ पैर से विकलांग हैं हम, लेकिन बाकी तो सब कुछ ठीक है, फिर भी हम अंदाजा नहीं लगा सकते, ये कैसा सूरदास है। तैमूर लंग ने कहा लाओ उसे दरबार में, आज परीक्षा हो जाए, आज पता तो चल जाए कि तुम सही कह रहे हो कि नहीं। सूरदास को लाया गया। तैमूर लंग ने कहा मैंने सुना है तुम बड़े ज्ञानी हो और जो भी कोई तुम्हारे सामने आता है तुम उसकी पहचान, उसकी कीमत बता देते हो, उसकी योग्यता के अनुसार उसकी कीमत लगाते हो। सूरदास ने कहा जी हाँ। कहा ठीक है, आज तुम्हारी परीक्षा होगी। और तैमूर लंग को बड़ी जिज्ञासा हुई, बड़ी उत्कंठा हुई। उसने सबसे पहले अपने सेनापति को भेजा, सेनापति से कहा तुम जाओ उसके सामने, उसके आगे खड़े हो जाओ। खड़ा हो गया। तैमूर लंग ने कहा बताओ मेरा सेनापति तुम्हारे सामने खड़ा है, अनुभव करके बताओ इसकी क्या कीमत हो सकती। सूरदास कुछ क्षण रुका और कहा राजन, आपका जो ये आप सेनापति है इसकी कीमत 200 असरफी। असरफी बड़ी कीमती हुआ करती थी, पहले असरफियाँ चलती थी, अब नोट चलते हैं। एक असरफी सोने की होती थी, चांदी की या सोने की, बड़ी कीमती होती थी। सूरदास ने कहा ये 200 असरफी इसकी कीमत हो सकती। तैमूर लंग सोचता है राज्य का सेनापति, सुरक्षा की जिम्मेदारी, 200 असरफी ठीक ही, बिल्कुल सटीक। अब तैमूर लंग की जिज्ञासा और भी बढ़ी। तैमूर लंग ने अपने महामंत्री को भेजा, वजीर को, और सूरदास से कहा सूरदास अब तुम्हारे सामने मेरा महामंत्री खड़ा है, मेरा वजीर खड़ा है, जरा इसकी कीमत बता दो। सूरदास बिना रुके कहता है इसकी कीमत 250 असरफी है। तैमूर लंग ने सोचा ये महामंत्री है, पूरे राज्य की जिम्मेदारी है, बाह्य और आंतरिक, ठीक ही कहा है, कोई दिक्कत नहीं। और समस्या यह है कि जब आदमी दूसरे के बारे में जान लेता है, दूसरे का सब कुछ पता कर लेता है, तो उसे अपने भीतर भी जिज्ञासा होने लगती है, कौतूहल होने लगती है कि जरा हम अपने बारे में भी जान लें। कूद करके तैमूर लंग भी खड़ा हो गया उस सूरदास के सामने। कहा अब मेरी कीमत बताओ, सबका तो तुमने बता दिया, मेरे बारे में भी बताओ। जैसे ही तैमूर लंग उसके सामने खड़ा हुआ, सूरदास ने बिना सोचे कहता है आपकी कीमत है 50 असरफी। जैसे ही 50 असरफी वो कहता है, तैमूर लंग का हाथ तलवार पर चला गया। उसने कहा सूरदास तुम्हें होश भी है कि तुम कहाँ खड़े हो और किसके सामने खड़े हो और किसे तुम बोल रहे हो? मैं चक्रवर्ती सम्राट तैमूर लंग हूँ, मेरे सामने अच्छे अच्छों को पसीना आ जाता है और तुम तो नेत्रहीन हो, सूरदास हो, कम से कम होश में तो होना चाहिए। मेरा सेनापति मेरा नौकर है, महामंत्री मेरा नौकर है, उसको तुमने 200 असरफी बताया, किसी को 250 बताया, और मैं सम्राट तैमूर लंग जो तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम 50 असरफी की बात कर रहे हो? अरे नादान, 50 असरफी के तो मैंने सिर्फ कपड़े पहन रखे हैं। तुरंत सूरदास कहता है जहाँपना क्षमा करें, लेकिन मैंने आपके कपड़े की ही कीमत बताएं, आपकी तो कोई कीमत ही नहीं। तैमूर लंग का तो माथा और ज़्यादा गर्म हुआ। कहा क्या बात करते, मेरी कोई कीमत नहीं? कहा बिल्कुल आपकी कोई कीमत नहीं है। कहा कैसे? सूरदास ने कहा जहाँपना, जिसका जीवन हत्या पर खड़ा हो, जिसका जीवन लूट पर खड़ा हो, जिसका जीवन अत्याचार पर खड़ा हो, जिसका जीवन हिंसा पर खड़ा हो, जिसका जीवन क्रोध पर खड़ा हो, जिसका जीवन नफरत पर खड़ा हो, उसकी भला क्या कीमत हो सकती?
और आपका जीवन तो हाय हत्या लूट मार हिंसा पर खड़ा है। आपने हिंसा के सिवा जाना ही क्या है? आपने प्रेम को नहीं जाना है, आपने सत्य को नहीं जाना है। इसलिए आपके जीवन की कोई कीमत नहीं है, आपके जीवन की कोई पहचान नहीं है। जिसने अपने जीवन को हाय हत्या पर खड़ा किया है, नफरत और घृणा पर खड़ा किया है, वैमनस्यता पर खड़ा किया है, उसके जीवन की कोई कीमत नहीं होती। भले ही तैमूर लंग क्यों ना हो, भले ही चक्रवर्ती सम्राट क्यों ना हो, भले ही करोड़ों अरबों का मालिक ही क्यों ना हो। उस सूरदास ने कहा, असली कीमत तो उसकी होती है जिसने जीवन में प्रेम को जाना है। असली कीमत तो उसकी होती है जो किसी रोते को हंसा दिया है। असली कीमत तो उसकी होती है जिसने कभी किसी भूखे को भोजन दिया है। असली कीमत तो उसकी होती है जिसने कभी किसी प्यासे को पानी दिया है। अगर आप शिव मंदिर जाकर जल चढ़ाते हैं, चढ़ाइए, लेकिन प्यासा कोई मिल जाए और यदि आपने उसे पानी नहीं पिलाया तो वो शिवालय जाकर आपका जल चढ़ाना फिर व्यर्थ है। आप भगवान को भोग लगाते हैं, मंदिर में लगाइए, लेकिन कोई भूखा मिल गया और आपने उसे अन्न नहीं दिया, आपका वो शिवालय जाना, देवालय जाना, सिद्धालय जाना फिर व्यर्थ है। जगत जननी माँ दुर्गा की आप पूजा करें, करिए, लेकिन यदि अपनी माँ को आप एक गिलास पानी नहीं दे सकते तो वो जगत जननी की पूजा व्यर्थ है। यदि आप राम की उपासना करते हैं, करिए, लेकिन अपने भाई से मीठे वचन नहीं बोल सकते तो वो उपासना व्यर्थ है। यदि आप शिव की उपासना करते हैं और आप उन्हें जगत पिता मानते हैं, लेकिन अपने पिता की आज्ञा पालन नहीं करते, अपने पिता की सेवा नहीं करते, अपने पिता का ख्याल नहीं करते, तो आपका वो शिव जी की उपासना व्यर्थ है।